तो ये देखिए, पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक छोड़ा था, तो जो मेरी 90 सिलाइयाँ थी वहां तक मैंने आपको बुन के दिखाया था लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं उससे आगे जो है ये मोटिफ कवर करती हूँ। और अब मैंने 91 सिलाई के भी 16 और 26 ग्रे फंदे बुन दिए हैं। तो हम फटाफट से पहले मोटिफ जो है वो कंप्लीट करते हैं, फिर उससे आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने स्वेटर किस तरह बनाना है और कंप्लीट करना है। तो ये 16 और 26 ग्रे से बुनकर फिर 2 फंदे मैं येलो के बुनूंगी और एक फंदा फिर मैं ब्लैक से बुनूंगी। फिर 17 फंदे मैं येलो से बुनूंगी। एक, दो, तीन, चार, 16 और 17। 17 फंदे येलो से बुनने के बाद एक फंदा फिर ब्लैक से बुनेंगे, 2 येलो से बुनेंगे, फिर एक ब्लैक से बुनेंगे, फिर 2 येलो से बुनेंगे, और फिर 8 फंदे जो हैं वो हम ग्रे से बुनेंगे। 1, 2, 3, 7 और ये 8। 8 फंदे ग्रे से बुनने के बाद 3 फंदे मैं येलो से बुनूंगी। और देखिए, अभी यहाँ पे हमने ब्लैक से नहीं बुन रहे हैं, तो ब्लैक वाले धागे को हम साथ में ऊपर ले जाएंगे। तो 3 फंदे मैं येलो से बुनती हूँ और फिर 17 और 2 फंदे ग्रे के मैं बुनूंगी। इस सिलाई के एंड तक इसको ग्रे से बुनूंगी और अगली सिलाई में 17 और एक फंदा ग्रे का बुनूंगी। एक फंदा ग्रे का रह जाएगा, वहां तक मैं बुनूंगी, फिर आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह हमने बुनना है। तो देखिए, ये 92 वाली जो सिलाई है मेरी, इसमें मैंने 17 फंदे और एक फंदा मैंने ग्रे का बुन दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंदा ग्रे का रह गया, इसको हमने येलो बुनना है। तो 4 फंदे येलो से बुनेंगे, 2, 3 और 4। 4 फंदे येलो से बुनने के बाद फिर 8 फंदे हम ग्रे से बुनेंगे। 1, 2, 7 और 8। 8 फंदे ग्रे से बुनने के बाद 2 फंदे हम येलो से बुनेंगे। 1, 2। एक फंदा हम ब्लैक से बुनेंगे, फिर 5 फंदे येलो से बुनेंगे। 1, 2 और ये 5। 5 फंदे येलो से बुनने के बाद 2 फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे। 1, 2। फिर 7 फंदे येलो से बुनेंगे। 1, 2, 6, 7। फिर 2 फंदे ब्लैक से। 1, 2। फिर 3 फंदे येलो से। 1, 2 और 3। फिर एक ब्लैक से। और 3 फंदे येलो से।
और बाकी के 26 और 16 फंदे ग्रे से, और अगली सिलाई जो मेरी 93 सिलाई होगी उसमें भी 16 और 26 फंदे ग्रे से। इतना बुन के फिर आपको आगे बताऊंगी किस तरह बुनना है। तो ये 93 सिलाई के भी मैंने 16 और 26 फंदे ग्रे से बुन दिए। अब मैं 3 फंदे येलो से बुनूंगी, 2 3, एक ब्लैक से बुनूंगी, 3 येलो से, एक ब्लैक से, 2 येलो से, 4 ब्लैक से, 1 2 और ये 4 ब्लैक से, फिर 5 येलो से, 1 2 और 5, फिर 4 ब्लैक से, 1 2 3 और ये 4 ब्लैक से, फिर 4 येलो से, 1 2 3 4, फिर एक ब्लैक से, फिर 2 येलो से, 1 2, फिर 8 ग्रे से, फिर 8 ग्रे से, 1 2 7 और 8 ग्रे से, और उसके बाद 4 येलो से, 1 और 4, फिर एक मोटिफ वाला फंदा ग्रे का और 17 फंदे ग्रे के, ये मैं बुनूंगी। और उससे अगली जो हमारी सिलाई होगी 94 वाली सिलाई, उसमें भी 17 और एक फंदा ग्रे का बुनकर फिर आपको दिखाऊंगी आगे किस तरह बुनना है। तो ये मेरी 94वीं सिलाई है, इसमें मैंने 17 और एक फंदा ग्रे से बुन दिया। अब इसके बाद हमने अगला फंदा जो है वो एक फंदा ब्लैक से बुनना है और 2 फंदे येलो से बुनने हैं, 1 2, और उसके बाद 9 फंदे फिर हमने ग्रे से बुनने हैं, 1 2 8 और ये 9 फंदे ग्रे से बुनने के बाद फिर 2 फंदे हम येलो से बुनेंगे, 1 2, फिर एक ब्लैक का बुनेंगे, 5 येलो के, 1 2 4 और 5, 2 ब्लैक के, 1 2, 7 येलो के, 1 2 और 7, फिर 2 ब्लैक से,
एक, दो, फिर 7 येलो के, एक, दो, 6, 7, फिर 26 और 16 फंदे ग्रे के, और उससे अगली जो 95वीं सिलाई होगी मेरी, उसमें भी 16 और 26 फंदे ग्रे से बुनकर फिर आपको बताऊंगी। अब सिलाई नंबर 95 में भी मैंने 16 और 26 ग्रे से बुन दिए। अब मैं 23 फंदे जो हैं वो येलो से बुनूंगी। 1, 2, 3, 20, 21, 22 और 23। तो 23 फंदे येलो से बुनने के बाद एक फंदा ब्लैक का, फिर एक येलो का, और 10 फंदे फिर ग्रे के। 1, 2, 8, 9 और 10 फंदे ग्रे के और एक येलो का, 2 ब्लैक के, 1, 2 और फिर एक येलो का, और बाकी के 17 फंदे जो हैं वो हमने ग्रे के बुनने हैं। और अगली सिलाई जो मेरी 96 वाली सिलाई होगी, उसमें भी मैंने 17 फंदे ग्रे के बुनकर फिर आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह हमने बुनना है। तो 96 वाली जो सिलाई है उसमें हमने 17 फंदे ग्रे से बुन दिए, 2 फंदे येलो के बुनेंगे और 2 फंदे फिर ब्लैक से बुनेंगे, 1 और 2, और उसके बाद 10 फंदे फिर हम ग्रे से बुनेंगे, 1, 2, 9 और ये 10 फंदे ग्रे से बुनने के बाद 24 फंदे फिर हम येलो से बुनेंगे। एक, 2, 8 और ब्लैक को हम साथ में आगे को लेते जाएंगे, 20 और 24, और फिर बाकी के 27 और 16 फंदे हम ग्रे से बुनेंगे। एक येलो वाला फंदा भी हमने ग्रे से बुनना है। और अगली वाली सिलाई जो हमारी 97 सिलाई होगी, उसमें भी 16 और 27 फंदे ग्रे के बुनकर फिर आपको बताऊंगी। तो 97 में जो सिलाई है उसमें भी मैंने 16 और 27 फंदे जो हैं वो ग्रे से बुन दिए। अब इसके बाद 11 फंदे मैं येलो से बुनूंगी, 1, 2, 10 और 11 फंदे येलो से बुनने के बाद एक फंदा मैं ब्लैक का बुनूंगी, 6 फिर येलो के बुनूंगी, 1, 2, 5, 6, फिर एक ब्लैक का, फिर 6 येलो के, 1, 2, 6 फंदे येलो से बुनने के बाद 9 फंदे मैं ग्रे के बुनूंगी, 1, 2, 8 और ये 9 फंदे ग्रे से बुनने के बाद एक फंदा ब्लैक का, और 3 फंदे फिर येलो से। एक, 2 और 3। तो 3 फंदे येलो से बुनने के बाद बाकी के 17 फंदे मैं ग्रे से बुनूंगी।
फिर जब 98वीं सिलाई मैं बुनूंगी तो उसमें भी 17 फंदे ग्रे से बुनकर फिर आपको बताऊंगी आगे किस तरह बुनना है। तो ये 98वीं सिलाई है, इसमें फिर 17 फंदे ग्रे से बुन दिए। अब मैं 3 फंदे येलो के बुनूंगी, 1 2 और 3 फंदे येलो से बुनने के बाद फिर 10 फंदे हम ग्रे से बुनेंगे। 1 2 9 और 10 फंदे ग्रे से बुनने के बाद 6 फंदे मैं येलो से बुनूंगी। 1 2 5 6 फंदे येलो से बुनने के बाद 2 फंदे ब्लैक से, 1 2 फिर 4 येलो से, 1 2 3 और 4, फिर 3 ब्लैक से, 1 2 और 3, फिर 4 येलो से, 1 2 3 और 4, फिर एक ब्लैक का, फिर 6 फंदे येलो से, 1 2 5 और एक ग्रे वाला फंदा भी हम येलो से बुनेंगे। 6 और बाकी के फिर 26 और 16 फंदे जो हैं वो मैं ग्रे से बुनूंगी और अगली सिलाई के भी मैं 16 और 26 फंदे ग्रे से बुन के फिर आपको बताऊंगी। तो ये हमारी 98वीं सिलाई है, फिर 99वीं सिलाई डलेगी अगली वाली सिलाई। तो ये जो मेरी 99 या 99 वाली जो रो है, इसमें मैंने 16 और 26 फंदे ग्रे से बुन दिए। अब 6 फंदे मैं येलो से बुनूंगी, 1 2 और 6 फंदे ग्रे से बुनकर 2 फंदे मैं ब्लैक से बुनूंगी, 1 2, फिर 2 येलो से, 2 ब्लैक से, एक येलो, फिर 2 ब्लैक, फिर 2 येलो, फिर 2 ब्लैक, फिर 8 येलो, दो और 8 और फिर 9 फंदे जो हैं वो ग्रे से, 1 2 9 ग्रे से और 3 येलो से, 1 2 और 3 और बाकी के जो 17 फंदे हैं वो हम येलो से बुनेंगे और उससे अगली जो हमारी 100वीं सिलाई है उसमें भी 17 फंदे
ये 3 येलो से बुने हमने। इसके बाद 17 फंदे ग्रे से, और जो 100वीं सिलाई होगी उसमें भी हमने 17 फंदे ग्रे से बुन के फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने आगे 100वीं सिलाई किस तरह बुननी है। तो देखिए 100वीं सिलाई के भी 17 फंदे मैंने ग्रे से बुन दिए। अब 3 फंदे मैं येलो से बुनूंगी, ये 2 और 3। फिर 9 फंदे मैं ग्रे से बुनूंगी, 1 2 और 9। 9 फंदे ग्रे से बुनने के बाद 9 फंदे फिर मैं येलो से बुनूंगी, 1 2 7 8 और 9। 9 फंदे ग्रे से बुनने के बाद 4 फंदे मैं ब्लैक से बुनूंगी, 1 3 और 4। 4 फंदे ब्लैक से बुनने के बाद 3 फंदे येलो से, 1 2 3। फिर 4 ब्लैक के, 1 2 3 और 4। फिर 3 येलो के, 1 2 3। फिर 1 ब्लैक का, 4 येलो के, 1 2 3 4। तो एक ग्रे वाला भी जो है वो मैंने येलो से बुन दिया। अब मैं 25 फंदे ग्रे के और 16 फंदे एक्स्ट्रा वाले ग्रे के बुनूंगी, और अगली सिलाई में भी मैं 16 फंदे और 25 फंदे ग्रे से बुनकर फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने किस तरह बनाना है। तो देखिए 101 सिलाई है ये, और इसमें मैंने 16 और 25 फंदे ग्रे से बुन दिए। अब उसके बाद मैं 4 फंदे येलो से बुनूंगी, 1 2 3 4। फिर 1 फंदा मैं ब्लैक से बुनूंगी, 2 येलो से, 1 ब्लैक से, 5 येलो से, 1 2 और 5। 5 येलो से, फिर 1 ब्लैक से, फिर 5 येलो से, 1 2 4 और ये 5। 5 येलो से, फिर 2 ब्लैक से, 2 ब्लैक से, फिर 2 येलो से, 1 ब्लैक से, 4 येलो से, 1 और ये 4। फिर 9 ग्रे से, 1 2 7 8 और ये 9। फिर 3 येलो से, 1 2 और ये 3। और फिर बाकी के 17 फंदे ग्रे से बुनूंगी मैं। और अगली सिलाई जो 102 सिलाई नंबर 102 होगी, उसमें मैं 17 फंदे ग्रे से बुनकर फिर आपको बताऊंगी कि आगे हमने किस तरह बनाना है।
तो ये 102 सिलाई के मैंने 17 फंदे जो हैं वो ग्रे से बुन दिए। अब 3 फंदे जो येलो वाले थे ये मैं अब ब्लैक से बुनूंगी। 2 और 3 फंदे ब्लैक से बुनने के बाद फिर 9 फंदे मैं ग्रे से बुनूंगी। 1 2 8 और ये 9, फिर 4 येलो से, 1 2 4, फिर 1 ब्लैक से, फिर 4 येलो से, 1 4, फिर 7 फंदे ब्लैक से, 1 2 5 6 और ये 7, फिर 7 ब्लैक से बुनने के बाद 3 फंदे येलो से, 1 2 3, फिर 1 ब्लैक से, फिर 4 येलो से, 1 2 3 4, फिर 1 ब्लैक से, फिर 4 येलो से, 1 2 3। तो अब एक ग्रे वाला भी हम येलो से बुनेंगे। 4 और बाकी के जो 24 फंदे हैं ये ग्रे से, 24 और 16 फंदे एक्स्ट्रा वाले ये ग्रे से बुनूंगी। और अगली सिलाई में भी 16 और 24 फंदे ग्रे से बुनकर फिर आपको बताऊंगी। ये सिलाई नंबर 102 है, फिर सिलाई नंबर 103 हम बुनेंगे। देखिए सिलाई नंबर 103 में मैंने 16 और 24 फंदे ग्रे से बुन दिए हैं। अब मैं 3 फंदे येलो से बुनूंगी, 2 और 3, फिर 1 फंदा जो है वो ब्लैक से बुनेंगे। अब हमने ग्रे वाला धागा भी थोड़ा आगे तक लेके जाना है, तो 1 फंदा ब्लैक से, फिर 3 येलो से, 1 2 और ये 3 और 1 फंदा फिर हम ग्रे से बुनेंगे। और फिर ग्रे को यहीं छोड़ देंगे, इसके बाद ब्लैक और येलो से बुनेंगे। तो ग्रे का 1 फंदा बुनने के बाद 2 फंदे येलो के, 4 फंदे ब्लैक के, 1 2 3 और 4, फिर 1 येलो, 2 ब्लैक, 1 2, 4 येलो, 1 2 3 और 4, और फिर 1 हम ग्रे का बुनेंगे। तो अभी हम ग्रे जो है वो दूसरे वाला जो ग्रे है उसको ले आएंगे यहाँ पे, और 1 हम फिर ग्रे से बुन देंगे 1 फंदा। फिर इसके बाद 3 येलो से, ग्रे और ब्लैक को हम साथ में आगे ले जाएंगे। तो ग्रे का 1 बुनने के बाद 3 येलो के, 1 2 और 3 येलो का, फिर 1 ब्लैक का, फिर 3 येलो का। अब ब्लैक को हम यहीं छोड़ देंगे और ग्रे को आगे ले जाएंगे, 2 और 3,
और फिर 9 फंदे ग्रे से। एक, और येलो को हम आगे ले जाएंगे। 2, 8 और ये 9, और 9 फंदे ग्रे से बुनने के बाद 3 फंदे फिर हम ब्लैक से बुनेंगे। 1, 2, 3, और बाकी के 17 फंदे ग्रे से बुनेंगे। और फिर जो 104 सिलाई होगी, सिलाई नंबर 104, उसमें भी 17 फंदे हम ग्रे से बुन के फिर आपको बताऊंगी आगे किस तरह बुनना है। तो ये देखिए सिलाई नंबर 104 के मैंने 17 जो फंदे थे वो ग्रे से बुन दिए। अब इसके बाद मैं 3 फंदे येलो से बुनूंगी जो मैंने पहले ब्लैक से बुने थे। 1, 2 और 3। इसके बाद फिर 9 फंदे मैं ग्रे से बुनूंगी। 1, 2 और ये 9 फंदे ग्रे से बुनने के बाद 2 फंदे येलो से बुनेंगे। 1 और ये 2 फंदे येलो से बुनने के बाद 1 फंदा ब्लैक का। और अब हमने ना येलो वाला जो धागा है, ग्रे वाला जो धागा है, इसको भी आगे को लेके जाएंगे। तो 2 येलो से बुनने के बाद 1 ब्लैक का और 4 फंदे फिर येलो से। 1, 2, 3 और 4 फंदे येलो से, फिर 3 फंदे ग्रे से बुनेंगे। तो अब देखिए जो हमारा इस साइड वाला ग्रे था उसको थोड़े से यहाँ तक हम लाए हैं, इस वाले ग्रे को थोड़ा सा यहाँ तक लाए हैं। फिर हमने बीच में जो अब ग्रे फंदे बुनने हैं वो बुनेंगे। तो 3 फंदे ग्रे से बुनूंगी मैं, 2 और 3। अब इस ग्रे को यही छोड़ देंगे और येलो को हम आगे तक लेके जाएंगे। येलो से बुनेंगे 10 फंदे और ब्लैक को आगे ले जाएंगे साथ में। 2, 7, 8, 9 और 10 फंदे येलो से बुनकर अब 3 फंदे फिर मैं ग्रे से बुनूंगी। 1, 2 और 3। फिर इसके बाद 3 फंदे येलो से, 1, 2, 3। 1 फंदा ब्लैक से और 2 फंदे येलो से। और बाकी के 24 और 16 फंदे हम ग्रे से बुनेंगे। और अगली जो सिलाई हमारी सिलाई नंबर 105 होगी उसमें भी 16 और 24 फंदे ग्रे से बुनेंगे और बाकी का मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। तो देखिए ये है सिलाई नंबर 105 और इसमें मैंने 16 और 24 ग्रे से बुन दिए। अब मैं इसके आगे जो है वो 5 फंदे येलो से बुनूंगी। 1 और 5। तो ये 5 फंदे मैंने येलो से बुन दिए और अब हमारा इस ब्लैक का जो काम है वो खत्म हो गया है। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम ग्रे और येलो से बुनेंगे, सिर्फ जो इसकी टेल है वहां पे हमें ब्लैक चाहिए होगा। तो जब जब जरूरत होगी तब हम इसको ब्लैक से बुनेंगे। और ये जो हमारी टाइग्रेस है इसमें हमें अब ब्लैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब 5 फंदे येलो से बुनने के बाद अब मैं 6 फंदे जो हैं वो ग्रे से बुनूंगी।
1 2 5 और 6 फंदे ग्रे से बुनने के बाद अब मैं 6 फंदे येलो से बुनूंगी। और इस ग्रे को हम यहीं रहने देंगे। 2 5 और 6 येलो से बुनने के बाद फिर मैं 6 ग्रे से बुनूंगी। तो अब दूसरी साइड वाला ग्रे जो है वो हम यूज करेंगे। 1 2 5 और ये 6 ग्रे से बुनने के बाद अब हम 6 येलो से बुनेंगे। 1 2 5 और ये 6। फिर इसके बाद 9 फंदे ग्रे से। 1 2 7 8 और 9 और 3 फंदे फिर येलो से। 1 2 और 3 और बाकी के फिर 17 फंदे जो हैं वो मैं ग्रे से बुनूंगी। और जो मेरी अगली सिलाई है, सिलाई नंबर 106, उसमें भी मैं 17 फंदे येलो ग्रे से बुनकर फिर आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह हमने बुनना है। तो देखिए सिलाई नंबर 106 में मैंने 17 फंदे जो हैं वो ग्रे से बुन दिए। इसके बाद मैं 3 फंदे जो हैं वो येलो से बुनूंगी। 1 2 और 3 और फिर 10 फंदे जो हैं वो ग्रे से बुनूंगी। 1 2 9 और 10 फंदे ग्रे से बुनने के बाद फिर मैं 3 फंदे येलो के बुनूंगी। 1 2 और ये 3। फिर 21 फंदे जो हैं वो मैं ग्रे से बुनूंगी। 1 2 3 4 9 और अब हम ये वाला जो इस साइड वाला ग्रे है उसी के साथ हम बुनेंगे। दूसरे ग्रे को मैंने अब काट दिया है, अब उस बॉल को हम नहीं यूज करेंगे। तो यहां तक मेरे हो गए हैं ये 3 3 6 7 8 9 और मैंने बुनने हैं 21 फंदे और येलो को हम आगे को ले जाएंगे। तो 9 10 11 19 20 और 21 फंदे ग्रे से बुनने के बाद फिर मैं 4 फंदे येलो के। 1 2 3 और ये 4 और बाकी के फिर मैं 24 और 16 फंदे ग्रे से बुनूंगी। और अगली सिलाई में भी मैं ये 24 और 16 फंदे मैं आपको बुन के फिर मैं बताऊंगी अगली सिलाई में कितने फंदे मैंने ग्रे से बुने हैं। तो देखिए जो मैंने सिलाई नंबर 107 बुनी है इसमें मैंने 16 फंदे और 51 फंदे ग्रे से बुने हैं। अब हमारा जो ये टाइग्रेस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम सिर्फ टेल बुनते जाएंगे। तो जब 51 16 और 51 फंदे ग्रे से बुन दिए फिर एक फंदा हम येलो से बुनेंगे। और जब हमने 106 रो बुनाई थी तो यहाँ तक येलो का वाला जो धागा था यहाँ पहुंचा था। तो इसको हम साथ में ग्रे से बुनते बुनते येलो वाले धागे को हम यहाँ तक लेके आए हैं। अब एक फंदा हम येलो का बुनेंगे और फिर हम 9 फंदे ग्रे से बुनेंगे और येलो को आगे ले जाएंगे। 1 2 3
9 फंदे ग्रे से बुनकर फिर 4 फंदे हम येलो से बुनेंगे। 1 2 3 4 और बाकी के 17 फंदे हम ग्रे से बुनेंगे। 4 फंदे येलो से बुनकर ये 17 फंदे मैं ग्रे से बुनूंगी। और जो अगली सिलाई है 100 सिलाई नंबर 108 उसमें भी मैं ये वाले 17 फंदे ग्रे से बुनूंगी, 4 फंदे येलो से बुनूंगी और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो ग्रे से बुनूंगी और येलो को यहीं रहने दूंगी। अब हमने इसके ऊपर मोटिफ नहीं डालना है, बस ये लास्ट हमारा जो ये फंदा हमने बुना था यहाँ पे टाइग्रेस के ऊपर ये लास्ट फंदा था। अब टेल बनानी है तो अगली सिलाई में 17 फंदे ग्रे के, 4 येलो के और बाकी पूरी सिलाई ग्रे की बुनकर फिर आपको मैं 108 सिलाई होगी वो, फिर 109वीं सिलाई हमने किस तरह बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो 108वीं सिलाई जैसे मैंने आपको बताई थी वैसे बुनी। अब 109वीं सिलाई भी हमने सारी ग्रे से बुननी है। जब टेल वाले 4 फंदों के पास पहुंचेंगे तो हमने उनको किस तरह बुनना है वो आपको मैं बताती हूँ। 3 फंदे हम येलो के बुन देंगे, 1 2 3 और 1 फंदा फिर ग्रे का बुनेंगे और बाकी के 17 फंदे हमने फिर पूरे ग्रे से बुनने हैं एंड तक। तो ये हमारी होगी 109वीं सिलाई और 110वीं सिलाई में हमने 17 फंदे ग्रे से बुनने हैं। 1 फंदा जो ये वाला है यहाँ पे 17 और 1 ग्रे का ये और 4 फंदे ब्लैक से बुनने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये एंड तक ग्रे से बुनेंगे 109वीं सिलाई। तो ये 109वीं सिलाई हो गई हमारी। अब 110वीं सिलाई किस तरह बुनेंगे, तो 110वीं सिलाई में हमने 17 फंदे ग्रे से बुनने हैं। जब 1 फंदा ग्रे का रह जाएगा वहां तक 17 फंदे हमारे हो जाएंगे। ये 17 फंदे मैंने ग्रे से बुन दिए। अब इसके बाद 1 फंदा मैं ब्लैक, 1 फंदा फिर ग्रे का बुनूंगी। ये हमारा टेल वाला फंदा है तो 1 फंदा मैं ग्रे का बुनूंगी और 4 फंदे फिर मैं ब्लैक से बुनूंगी। एक 2 3 और ये 4 फंदे ब्लैक से बुनने के बाद अब मैं बाकी की पूरी सिलाई जो है वो 100 जो हमारी 10वीं सिलाई है पूरी सिलाई में एंड तक ग्रे से बुनूंगी। फिर 111वीं जो अगली सिलाई होगी उसमें हमने गले की घटाई भी शुरू करनी है, वो मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ। तो देखिए 110 सिलाइयां मेरी अब पूरी हो गई हैं। अब 111वीं सिलाई बुन रही हूँ, इसमें हमने गले की घटाई भी शुरू कर देनी है। तो मैं जैसे ये 98 फंदे हैं तो 42 फंदे एक साइड रखूंगी, 42 दूसरी साइड और बीच के 14 फंदे मैं घटाऊंगी। तो 42 फंदे मैं बुनती हूँ। तो ये मेरे 42 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो 21 को 2 से गुना करेंगे 42 फंदे। अब बीच के 14 फंदे में कास्ट ऑफ कर दूंगी।
एक, तो ये देखिए 14 फंदे मैंने बीच के घटा दिए हैं ये वाले। अब मैं जो गले की घटाई है वो मैं किस तरह डालूंगी, ये जैसे 7 इस साइड के हैं, 7 इस साइड के फंदे हैं, तो 7, फिर 3 3 2 1 1 1, इस हिसाब से मैं डालूंगी घटाई। फिर से आपको बता देती हूँ, 7 घटा दिए, फिर 2 बार 3 3, एक बार 2, और 3 बार मैं एक एक फंदे घटाऊंगी। तो आपको मैं फंदे भी घटाती जाती हूँ, गले को शेप देती हूँ, और जो हमारा मोटिफ है वो भी मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। तो अब इसके बाद जो है वो ये 14 फंदे घटाने के बाद मैं जब मेरा यहाँ पे टेल के पास पहुंचूंगी तब मैं आपको फिर बताऊंगी। तो वहां तक मैं फंदे जो हैं वो ग्रे से बुन देती हूँ, सारे फंदे सीधे सीधे। तो देखिए यहाँ तक मैं पहुंच गई, एक फंदा ग्रे का रह गया, तो यहाँ तक मैंने ग्रे से बुन दिए। अब मैं क्या करूंगी, 4 फंदे जो हैं वो मैं ब्लैक से बुनूंगी। 1 2 3 और ये 4 फंदे ब्लैक से बुनने के बाद बाकी के सारे फंदे मैं एंड तक ग्रे से बुनूंगी। और अगली सिलाई भी मैं यहाँ तक ग्रे से ही बुनूंगी। देखिए उल्टी सिलाई, जितने फंदे ग्रे से मैंने ब्लैक से आगे ग्रे के थे वो सारे ग्रे से बुन दिए। अब फिर मैं 4 फंदे जो हैं वो ब्लैक वाले ब्लैक से बुनूंगी। 2 3 और 4 फंदे ब्लैक से बुनने के बाद फिर बाकी की पूरी सिलाई मैं ग्रे से बुनूंगी। जहां तक हमारी गले की घटाई शुरू हुई है वहां तक मैं ग्रे से इसको बुनूंगी। और ब्लैक वाला धागा जो है वो मैं थोड़ा सा आगे को ले जाती हूँ। ये बस इतना सा मैं 2 फंदे आगे को ले गई, और बाकी के पूरे फंदे मैं लास्ट तक ग्रे से बुनूंगी। तो ये सारे फंदे बुनते बुनते मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ। अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, और अब मैंने पहले 7 फंदे घटाए थे, सेंटर के 14 जो फंदे थे वो 7 एक साइड के थे, 7 दूसरी साइड के थे। अब मैं 3 फंदे जो हैं वो घटाऊंगी। तो ये 1 हो गया, 2 और ये 3। और फिर मैं बाकी के सारे फंदे ग्रे से बुनूंगी जब यहाँ पे 4 फंदे रह जाएंगे वहां तक। तो मैं 4 नहीं 5 फंदे जब यहाँ पे रह जाएंगे, जब ग्रे के यहाँ पे 5 फंदे रह जाएंगे वहां तक मैं सारे फंदे ग्रे से बुनती हूँ। तो ये देखिए अब ग्रे के 5 फंदे रह गए हैं। अब मैं 2 फंदे ब्लैक से बुनूंगी। 1 2, और फिर 2 फंदे ग्रे से बुनूंगी। 1 2, और फिर 5 फंदे मैं येलो से बुनूंगी। 1 2 4 और 5। और बाकी की पूरी सिलाई एंड तक मैं ग्रे से बुनूंगी। और अगली सिलाई में मैं ये जो 17 फंदे हैं ये ग्रे से बुनूंगी, और एक फंदा मैं येलो वाला भी ग्रे से बुनूंगी। ये शायद 17 से ज्यादा जितने भी फंदे हैं ये ग्रे से बुनकर, ये 5 येलो में से जो एक ये वाला फंदा है इसको भी मैं ग्रे से बुनूंगी। तो मैं ये पूरी सिलाई ग्रे से बुनती हूँ, और जितने फंदे मेरे
ग्रे की है अगली सिलाई में उतने फंदे तो मैं ग्रे से बुनती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो अगली सिलाई में जितने ग्रे के फंदे थे उतने तो मैंने ग्रे से ही बुन दिए। अब उससे अगले वाले जो येलो वाला फंदा है वो भी मैं एक फंदा ग्रे से बुनूंगी। तो ये हमारे यहाँ पे 5 फंदे थे येलो से, अब इनमें से मैं एक फंदा ग्रे से बुनकर बाकी के 4 फंदे जो हैं वो मैं येलो से बुनूंगी। 1 2 3 और 4। फिर एक फंदा ग्रे से बुनेंगे और 4 फंदे जो हैं वो हम ब्लैक से बुनेंगे। तो मेरा जो ये ब्लैक वाला धागा है ये खत्म हो चला है, बस ये हमें लास्ट बार बुनना है, तो मैं और धागा भी नहीं लगाऊंगी, इसी से मैं कंप्लीट करूंगी। 1 2 3 और ये 4। बस ये 4 फंदे ब्लैक से बुन दिए, इससे आगे हमें ब्लैक धागे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं ग्रे से बुनूंगी। और इस साइड उल्टी सिलाई में हमने गले वाली साइड जो है वो कोई फंदा नहीं घटाना है। तो अब सीधी साइड में हम पहुंच गए हैं, तो उल्टी सिलाई हमने पूरी बुन दी, उसमें कोई फंदा नहीं घटाया। अब एक बार 3 फंदे घटा चुके हैं गले वाली साइड, तो अब फिर से हम 3 फंदे जो हैं वो गले वाली साइड में घटाएंगे। तो 1 2 और 3। तो ये 3 फंदे मैं घटा चुकी। अब जहां तक हमने ब्लैक फंदे बुने थे टेल के वहां तक हमने ग्रे से बुनना है, उससे आगे फिर मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहां तक हमने ग्रे से बुना। अब इसके बाद हम 9 फंदे जो हैं वो येलो से बुनेंगे। अब हमारी टेल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो 9 फंदे मैं येलो से बुन दूंगी। 2 8 और ये 9 फंदे येलो से बुनकर बाकी के सारे फंदे जो हैं वो मैं ग्रे से बुनूंगी। और अगली सिलाई में भी जितने फंदे मैंने ग्रे से बुने हैं उतने तो मैं ग्रे से बुनूंगी, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए अगली सिलाई में जितने फंदे ग्रे के थे वो तो मैंने ग्रे से बुन दिए। अब जो एक येलो वाला फंदा है इसको भी मैं ग्रे से बुनूंगी और बाकी के 8 फंदे फिर हम येलो से बुनेंगे। 1 2 3 7 और ये 8 फंदे येलो से बुनकर फिर बाकी की पूरी सिलाई हम ग्रे से बुनेंगे और गले वाली साइड हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। तो अब हमने 2 बार 3-3 फंदे घटा दिए। अब हमने गले वाली साइड में 2 फंदे घटाने हैं। ये 1 और ये 2। गले वाली साइड 2 फंदे घटाकर फिर हम जहां तक हमारी टेल के फंदे हैं वहां तक तो ग्रे से बुन देते हैं। फिर ये देखिए ये मैंने ग्रे से बुन दिए। अब जो येलो का हमारा एक फंदा है, येलो के हमारे जो ये 8 फंदे हैं इसमें से हम 7 फंदे जो हैं वो येलो से बुनेंगे। 1 2 5 6 और ये 7 फंदे येलो से बुनकर फिर हम
सारे फंदे बाकी के जो हैं वो एक येलो वाला भी, तो ये बाकी के फंदे सारे हम ग्रे से बुनेंगे। और जो इससे अगली सिलाई है उसमें हमने ये सारे फंदे, उल्टी सिलाई में हमने गले वाली साइड कोई फंदा नहीं घटाना है। और जो ये हमारे 7 फंदे हैं तो एक येलो का इस साइड से छोड़कर, एक येलो का इस साइड से छोड़कर, बीच के 5 फंदे हमने येलो से बुनने हैं, बाकी पूरी सिलाई जो है वो हमने ग्रे से बुननी है। तो उल्टी सिलाई डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई मैंने जैसे आपको बताई वैसे बुन दी। अब हमने 2 बार 3 फंदे घटाए, 1 बार 2 फंदे घटाए। अब हमने 3 बार जो है वो एक एक फंदा घटाना है। तो ये मैं इस सिलाई में एक फंदा घटा देती हूँ और बाकी सिलाई हम ग्रे कलर से एंड तक सीधी बुनेंगे। और जो ये बीच के 5 फंदे हैं उसमें से एक फंदा येलो का यहाँ छोड़ देंगे, वो ग्रे बुनेंगे, और दूसरा फंदा यहाँ वाला ये येलो वाला ग्रे बुनेंगे। बीच के 3 फंदे हमने येलो बुनने हैं। और उससे अगली सिलाई जो है उसमें हमने पूरी सिलाई ग्रे से बुननी है, उसमें ना कोई फंदा घटाना है और ना ही कोई हमने किसी दूसरे कलर से बुनना है। तो ये वाली सिलाई एंड तक कंप्लीट करूंगी। इसमें 5 के मैं 3 फंदे, सेंटर के 3 फंदे येलो से बुनूंगी और अगली उल्टी सिलाई जो है वो पूरी ग्रे से मैं बुनकर फिर आपको मैं बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई भी प्लेन उल्टी बुन दी थी। अब हमारा मोटिफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने मोटिफ जो है वो नहीं डालना है, अब सिर्फ ग्रे ऊन से प्लेन बुनना है। तो एक बार मैं एक फंदा घटा चुकी हूँ, जैसे 2 बार मैंने 3 घटाए, 1 बार 2 फंदे, अब और 1 बार 1 फंदा। अब 2 बार 1 फंदा, एक 2 बार घटाना है। तो ये 1 फंदा घटा दिया, बाकी पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। तो एक जो फंदा है वो मैं 2 बार घटा चुकी हूँ, 1 बार मैंने और घटाना है। तो अब ये पूरी सिलाई सीधी बुनूंगी एंड तक, फिर उल्टी सिलाई प्लेन उल्टी बुनकर फिर आगे मैं बताऊंगी आपको। तो फंदा जो घटाया था गले वाली साइड में वो वाली सिलाई कंप्लीट की मैंने, फिर उल्टी सिलाई प्लेन कंप्लीट करी। अब फिर से हम सीधी साइड में आए हैं तो तीसरी बार 1 फंदा मैं और घटा दूंगी। फिर इसके बाद हमने गले वाली साइड में शेप और नहीं देनी है। तो ये मैंने 1 फंदा घटा दिया। अब ये पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी ग्रे से बुनूंगी, उसके ऊपर मैं 4 या 5 सिलाइयां जो है वो प्लेन बुनूंगी। और सेम इसी तरह फिर हमने यहाँ पे धागा जोड़कर इसको कंप्लीट करना है, इस साइड को। और इस साइड में हमने जैसे मोटिफ नहीं डालना है तो आपने सीधा बुनना है। तो सेम इसी तरह इस साइड को कंप्लीट करके फिर सारे इसके स्वेटर के सारे पार्ट्स लाकर और आपको फिर मैं मेजरमेंट बताऊंगी और फिर आगे बताऊंगी कि गले के फंदे हमने कितने उठाने हैं और किस तरह बनाना है। तो वो चीजें सारी मैं बाद में करके करूंगी। ये पहले मैं ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे जो गले की घटाई थी ये मेरी कंप्लीट हो गई है, दोनों तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है और इसमें आपको फिर से बता देती हूँ कि फ्रंट मैंने किस तरह पूरा पैटर्न जो है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। और अगर आपने इस साइज का स्वेटर बनाना है तो आप, जैसे मैंने ये स्वेटर बनाया है तो ये स्वेटर जो है ये 5 तो नहीं पर ये 6 से 7 साल के बच्चे का स्वेटर है। तो इसमें मैंने नीचे जो है वो 92 फंदे डाले थे, 92 फंदे डाले थे, ऊपर 6 फंदे बढ़ाए थे और बॉर्डर जो है वो मैंने 12 नंबर की सिलाई पे बुना था। ऊपर 6 फंदे बढ़ाए थे और ये मेरे ऊपर 98 फंदे थे। फिर 28 सिलाइयां प्लेन बुनी, 29वीं सिलाई से मैंने ये मोटिफ शुरू किया था। और मोटिफ जो है ये 65 फंदों पे एडजस्ट होता है। और मैंने अकॉर्डिंगली आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है कि फंदे मैंने साइड्स में कैसे बांटे हैं। और फिर जब मेरा ये जो है वो मोटिफ कंप्लीट हो गया तो ये तो मैंने फ्रंट जो है सारा आपके साथ बताया हुआ है आपको और किस तरह गले की घटाई करी है। तो इसकी जो लेंथ है ये है 22 इंच बॉर्डर से लेके यहाँ तक। तो ये 22 इंच है। अब देखिए मैंने बैक भी बुन के रखी हुई है, तो बैक में मैंने प्लेन नहीं बुनी है, ये पैटर्न डाला है और फंदे मैंने उसी हिसाब से डाले हैं। नीचे 92, ऊपर मैंने इसमें फिर फंदे 98 कर दिए हैं, क्योंकि ये जो मेरा पैटर्न है ये मल्टीपल ऑफ 7 के गुना फंदों पे एडजस्ट होता है। तो मैंने इसमें फिर 7 का
14 गुना जो फंदे डाले हैं करे हैं ऊपर, तो 98 फंदे मैंने डाले हैं। और ये पैटर्न मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी जो है वो अपलोड करके रखा हुआ है। तो ये बस बैक मैंने इसमें ना गले की घटाई डाली है और ना ही मैंने बाजुओं की, मैंने किसी भी ना फ्रंट में डाली ना बैक में डाली है। और जब इसकी लेंथ 22 इंच हो गई फिर इसको भी मैंने छोड़ दिया। अब आती है बाजुओं की बारी। तो बाजुओं के लिए मैंने बॉर्डर भी जो है वो 12 नंबर की सिलाइयों पे बुना है। नीचे मैंने 44 फंदे डाले हैं, क्योंकि जब भी हम ये 2 सीधे 2 उल्टे वाला बॉर्डर बुनते हैं तो इसमें हम 4 का मल्टीपल के हिसाब से लेते हैं फंदे। तो नीचे मैंने 44 फंदे डाले थे और ऊपर फिर मैंने 8 फंदे बढ़ा दिए थे इक्वल डिस्टेंस पे, और 52 फंदे हो गए थे। 52 फंदे मेरे यहाँ पे हो गए थे। और फिर मैंने जो फंदे हैं वो बढ़ाए हैं। पहली बार मैंने 5वीं सिलाई में बढ़ाया है फंदा, उसके बाद हर 6ठी सिलाई में मैं फंदे बढ़ाती गई। और बाजू की लेंथ जो है वो मेरी अप्रोक्सीमेटली 16-17 के बीच में है। और जब मेरे ऊपर जाकर 92 फंदे हो गए थे, फिर मुझे लेंथ भी इसकी ठीक लगी स्वेटर के हिसाब से, तो मैंने फिर इसको फंदों को कास्ट ऑफ कर दिया। मतलब जब लास्ट टाइम मैंने फंदे बढ़ाए थे उसके बाद मैंने 5 सिलाइयां प्लेन और बुनी थी। तो दोनों बाजुएं मैंने सेम इसी तरह बुनी है, ज्यादा इसमें कुछ टेक्निकल चीज नहीं है। अब रहा सिलने का काम, पर एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि देखिए ये जो मेरा टाइगर वाला मोटिफ है, यहाँ पे जो नीचे वाले ये जो पैर हैं इसके टाइगर के, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करनी है। मैंने ब्लैक कलर से स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ग्राफ पर मेरा ग्राफ जो है बहुत गंदा हो चुका है, तो मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ। तो मैं अब आपको एम्ब्रॉयडरी का बता देती हूँ, क्योंकि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये मैंने एम्ब्रॉयडर नहीं, ये मैंने निट नहीं करी है, तो ये मुझे एम्ब्रॉयडरी से बनानी है। और ये वाला जो है हमने नेल्स है जो इसके पंजे पे, वो भी हमने डेजी डेजी स्टिच से बनाने हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी आप फिर ग्राफ देख के एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो मैंने आपको डुप्लीकेट स्टिच जो हमारा होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम किस तरह करेंगे, तो देखिए अब हमने कैसे काउंट करना है। तो ग्राफ लेंगे हम, और ग्राफ में जो जहां से ये हमारा पंजा शुरू होता है शेर का, शेर के बच्चे का, तो वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 सिलाइयां काउंट करके 6ठी सिलाई के चौथे फंदे से हम यहां से काउंट करेंगे तो चौथा फंदा है, वहां पे हम एक डालेंगे और दूसरी फिर ऊपर वाली सिलाई में चले जाएंगे। और उसके थोड़ा एक जो देखिए यहाँ पे एक फंदा हमने निकाला, तो इसके एकदम ऊपर नहीं निकालना है, उसके आगे एक फंदा आगे जाकर फिर 4 फंदे हमने लगातार एम्ब्रॉयडर करने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह हम काउंट करेंगे। तो देखिए ये जैसे ये है जो हमारा पंजा है बेबी का, उसमें जैसे देखिए मैं 5 सिलाइयां काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5, और 6ठी सिलाई से और चौथा फंदा जो होगा हमारा, तो 6ठी सिलाई ये हुई हमारी और फंदा 1 2 3 चौथा फंदा भी ये हुआ। तो अब इसको हमने एम्ब्रॉयडर करना है। तो देखिए 6ठी सिलाई में चौथा फंदा हमारा ये हुआ, तो हम इसके यहाँ पे फिर ये धागा नीचे से निकालेंगे और जिस डायरेक्शन में हमारा ये फंदा है उसी डायरेक्शन में हम सुई को चलाएंगे। और ये हमारी जैसे ये वी बनी है, तो इसको हम वैसे ही फिर सुई को डालेंगे। देखिए आप ये डायरेक्शन फॉलो करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये हमारा जो फंदा है वो ऐसे को जा रहा है और इन 2 धागों के नीचे से हमने सुई को ले जाना है और फिर हमने अब यहां से ये यहां को लाना है, इस तरह वी बनानी है। तो ये हमारी एक फंदे पे हमने एम्ब्रॉयडरी कर दी है। अब बाकी जो 4 फंदे हैं ये हमने, देखिए मैंने आपको जैसे बोला कि एकदम इसके अगली ऊपर वाली सिलाई में हमने जाना है, तो एकदम ऊपर इस वाले में नहीं हम जाएंगे। अब हमने 4 फंदे जो हैं वो इस वाली सिलाई से ऊपर वाली सिलाई में जाना है, पर इमीडिएट जो ऊपर वाला फंदा है उसमें नहीं जाना, उससे एक फंदा आगे को निकालना है। तो हम 4 फंदे फिर यहाँ पे एम्ब्रॉयडर कर देंगे। अब देखिए यहां से ये यहां को जाएगा
अभी हमने लगातार फंदे निकाल एम्ब्रॉयडर करने हैं 4। तो ये देखिए, अब ये आप धागे की डायरेक्शन को फॉलो कर दीजिए। ये वाला जो धागा है हमारा वो यहाँ से जा रहा है और इन दो धागों के नीचे से निकल रहा है। तो हमने अपना काला वाला धागा भी ये देखिए इन दोनों के नीचे से ऐसे को निकालना है इस तरह से। तो ये एक फंदा हमने कर दिया। अब दूसरा इसी लाइन का करेंगे। तो ये देखिए ये वाला हम देखेंगे, ये वाला हमने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो ये भी जा रहा है इसके नीचे से। जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस थोड़े बड़े बड़े आते हैं। तो आपने फॉलो एग्जैक्टली उसको वैसे करना है जैसे हम। फिर इसको यहाँ पे डालेंगे। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अब हम यहाँ से ये ऐसे डालेंगे और ऐसे निकाल देंगे। तो ये 2 फंदे हमने एम्ब्रॉयडर कर दिए ऊपर वाली लाइन के। अब फिर से यहाँ को इसके नीचे से इस तरह निकालेंगे और फिर ये देखिए ये यहाँ से यहाँ को जा रहा है। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ को जा रहा है। तो ये इसको धागा ऐसे रखा और इन 2 धागों के नीचे से इसको हमने निकाल दिया। तो ये 3 फंदे हमने एम्ब्रॉयडर कर दिए। अब ये चौथा वाला ये है, तो इसके ऊपर से फिर हम ऐसे लेके जाएंगे इस तरह से वी बनाते हुए इस तरह से। और बस ये हमारा 4 फंदे हमने एम्ब्रॉयडरी करने हैं। तो ये 4 फंदे हमारे एम्ब्रॉयडर हो गए। ये देखिए ये, बल्कि अगर आप चाहें तो आप जो है थोड़ा सा ऊपर तक भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। मैंने साथ में बुना है, मैंने इसलिए साथ में बुना था कि आपको फिर काउंट करने में मुश्किल ना हो। इसलिए अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप ग्राफ देख के एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं जहां तक आप चाहें। तो यहाँ तक मैंने ये एम्ब्रॉयडरी कर दी है। अब बैक में हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो ये जो हमारा डुप्लीकेट स्टिच है इसकी एम्ब्रॉयडरी मैंने बता दी है। बाकी के जो शेर के पाँव हैं, बड़े वाले जो टाइग्रेस है उसके पाँव और बच्चे का जो दूसरा पैर है उसका भी आप जो है एम्ब्रॉयडरी इसी तरह कर सकते हैं ग्राफ में से देख के और फंदों को काउंट करके। अब मैं आपको लेजी डेजी का बता देती हूँ कि लेजी डेजी का हमने इसी पैर का लेजी डेजी का कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेजी डेजी में हमें आइडिया से हमने जो है वो एम्ब्रॉयडरी करनी है के ही मैं लेजी डेजी के जो वो है वो निकालूंगी, स्टिचेस लगाऊंगी। तो अब हमने जहां पे एम्ब्रॉयडरी करी थी इस स्वेटर को इस डायरेक्शन में पकड़ना है और आइडिया से हमने कोई एग्जैक्टली सेम नहीं। तो आप चाहे तो हल्के हाथों यहाँ पे 3 लाइंस लगा सकते हैं। एक यहाँ जैसे लगा लीजिए, एक यहाँ जैसे और एक यहाँ जैसे। तो मैं बिना लाइन लगाए ही ऐसे आपको बताती हूँ कि यहाँ से मैंने इसको सुई को डाला और एक स्टिच में यहाँ से ये देखिए यहाँ से यहाँ को ले लूंगी। ये थोड़ा छोटा लूंगी ये वाला स्टिच, ये इस तरह से। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थोड़े आइडिया से आपने वहां आसपास लेना है क्योंकि बिल्कुल सेम। फिर यहाँ से हमने इसको देखिए लेजी डेजी का एक स्टिच निकाल के अब मैं यहाँ जैसे इसके ले लेती हूँ। इसके यहाँ जैसे देखिए ये यहाँ जैसे। तो इसको सुई को हमने यहाँ जैसे निकाल दिया। अब इससे थोड़ा सा लंबा ले लूंगी मैं और डायरेक्शन हमने यही रखनी, इस तरफ को रखनी है। तो थोड़ा सा लंबा स्टिच ले लेती हूँ। फिर यहाँ से डालेंगे और फिर यहाँ जैसे मैं फिर से
ये निकाल दिया इसको, और फिर एक स्टिच में और लूंगी। ये थोड़ा उससे लंबा और ले लेंगे हम, चाहे थोड़ा हम पीछे ऊपर को कर दें सुई को, ताकि थोड़ा लंबा आ जाए ये स्टिच हमारा। तो एक स्टेप में ऊपर लेके फिर इसको मैं यहाँ पे इस तरह से हम निकाल देंगे। तो ये कुछ नहीं है, 3 स्टिचेस हमने लेजी डेजी के लेने हैं यहाँ पे। और ये हमारे जो कब का एक पाँव है उसके जो नेल्स हैं वो हमने बना दिए हैं, और पीछे से फिर बैक में ऐसे फिनिशिंग कर देनी है। तो बाकी के जो पैरों की एम्ब्रॉयडरी है वैसे ही आपने, जैसे मैंने आपको बताई, इसी तरह से सारी कर देनी है। ये इस तरह। ये तो अब देखिए एक जो पैर है वो कंप्लीट हो गया है। अब बाकी का इसका दूसरा पैर और जो टाइग्रेस है उसकी एम्ब्रॉयडरी और पंजे जो हैं वो नेल्स जो हैं पंजे के वो बनाने हैं। उसके बाद मैं ये सारा स्वेटर सिल के, बाजुएं मैंने ऑलरेडी इसकी सिल दी हैं, ये सिल के ऑलरेडी मैंने रखी हुई हैं। बस फ्रंट और बैक को सिलना है और कंधे सिल के, और गले में, हाँ फिर गले के फंदे हमने उठाने हैं। तो गले के फंदे में या 112 या 116 फंदे कितने उठते हैं फंदे हमारे, तो मैं वो आपको गला बनाने के बाद बताऊंगी कि कितनी सिलाइयां मैंने डाली हैं। तो या मैं 112, 4 का हमें गुना के हिसाब से डालना है, क्योंकि 2 सीधे और 2 का उल्टे का बॉर्डर है। तो वो मैं फंदे या 112 उठेंगे या 116, 100 से मैंने ज्यादा उठाने हैं। तो 100 देखती हूँ कितने फंदे उठते हैं। तो 100 से जितने भी ज्यादा होंगे वो मैं आपको फिर मैं बाद में बताती हूँ, उठाने के बाद और गला बनाने के बाद। तो देखिए ये रही हमारे स्वेटर की फाइनल लुक। तो इसमें जो एम्ब्रॉयडरी का काम था वो मैंने नीचे नीचे की कर दी है। तो वैसे अगर आप एम्ब्रॉयडरी पूरा स्वेटर में एम्ब्रॉयडरी करना चाहें तो आपने करना क्या है कि आप पूरा जो ब्लैक वाले फंदे थे वो भी आपको येलो से बुन दीजिए, और बाद में ग्राफ देख के फिर ब्लैक का पार्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने साथ में इसलिए बुना कि आपको मैं साथ में बताती जाऊंगी किस तरह से कितने फंदे हमने किस कलर के बुनने हैं। तो अगर मैं चाहती तो मैं एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती थी। तो और गला मैंने जो है वो देखिए इस तरह का बनाया है। फंदे मैंने 112 उठाए हैं, आप चाहे तो 116 जितने भी आपके उठ जाएं, पर यह है कि ये फंदे जो है वो 100 से ज्यादा ही होने चाहिए। तो मेरे 112 फंदे उठाए पाई हूं मैं, तो 112 फंदे हैं। अगर आपके 116 भी हो जाए तब भी बढ़िया रहेगा ये। और फिर मैंने इसमें जो बॉर्डर है गले का इस तरह का 12 नंबर की सिलाइयों पे बुना है, और जब मैंने फंदे कास्ट ऑफ किए हैं वो मैंने 10 नंबर की सिलाई से किए हैं। और नीचे 8 सिलाइयां, ऊपर येलो की 3 और ब्लैक की मैंने 1 सिलाई बुनी थी, और दूसरी सिलाई में फंदे कास्ट ऑफ कर दिए। तो इस स्टाइल से फिर मैंने गले का बॉर्डर बुना है। और ये फ्रंट है इस स्वेटर के, और बैक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बैक इस तरह की है। तो ये पैटर्न मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया है अपने चैनल पे। तो इस तरह से हम पैटर्न और मोटिव को मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने ये स्वेटर बनाया है। तो ये स्वेटर बन गया है कोई 6 से 7 साल के बच्चे का। तो ये उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको ये जो स्वेटर है वो अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो, और ये फाइनल वीडियो है इस वाले प्रोजेक्ट के, काफी लंबा प्रोजेक्ट था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये डिजाइन मोटिव स्टाइल जो है स्वेटर का अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और नई चीज लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।